कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे सपोर्ट करोगे। तुम चाहते हो कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊं जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन उस घटिया इंसान ने जो कुछ भी किया वो कभी नहीं भूला जा सकता। लुइस, तुम अडॉप्ट करने वाले मामले को जितना लंबा लटका सकते हो लटकाओगे। दूर हो जाओ मुझसे और अपने दिल से निकाल दो मुझे लीना। भूल जाओ मुझे। मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि ये बच्चा किसका है। ये किसी और का बच्चा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा है अल्बर्टो। अगर इसका बस चले तो ये मुझे जान से मार डाले। ठीक कहा ना? वैनेसा, हेलो। हेलो, कैसी चल रही है नई जिंदगी? तुम्हारा मतलब है ओकरांजा ना होने के बाद? बिल्कुल नहीं। अगर तुम अपने पेरेंट्स के बेटे नहीं भी हो तब भी तुम ओकरांजा ही रहोगे, क्योंकि यही पहचान है तुम्हारी। वैसे मैं तो तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रही थी। मुझे अभी तक शादीशुदा जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं मिला। हाँ, जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है काफी। मुझे लगता था उस खबीज डॉक्टर का मामला जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, रुको अल्बर्टो, यहाँ आओ। क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा। मेरे ख्याल से अगर तुम अपना पार्टनर कोई ऐसा इंसान चुनते हो जो हमसे अलग हो तो ऐसा होना पॉसिबल है। कम ऑन, अपने ऊपर से ये बोझ उतार दो। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, ओके? रिलैक्स। एक्चुअली मरीना प्रेग्नेंट है। बल्डोमेरो, देखो मैं किसको अपने साथ लाया हूँ। आजो आजो बल्डोमेरो, देखो देखो मेरी प्रिंसेस आई है। मरीना, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हेलो। जानती हो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी मम्मा के लिए भी। ये क्या है? दरअसल मैं पनकरासा की तरफ गया था तो उसने, तुम्हारी मम्मा ने जो उसे मरहम दिया था उसके पैसे दिए उसने। ओह, आपका बहुत शुक्रिया। ये मैं दे दूंगी, मम्मा को बहुत खुश होंगी वो। प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, तुम टोरिबियो के साथ चलकर कुछ और फूल लाओगी कमरों में रखने के लिए? हाँ ठीक है टोरिबियो, चलो। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मैं अपनी प्रिंसेस के लिए भी और फूल लाऊंगा और हम हर जगह फूल रखेंगे। क्या हुआ है मरीना? क्या अल्बर्टो से नाराज हो तुम? अल्बर्टो मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा बच्चा है वो? ओह, हद है। ओह, आई एम सॉरी। देखो, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। असल में जो कुछ हुआ, और मैंने सुना भी था कि उसका डॉक्टर के साथ कुछ। ये सच नहीं है और ऐसा दोबारा मत कहना प्लीज। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि सच किसी को भी नहीं मालूम। ओके, मुझे नहीं मालूम था। सॉरी। तो फिर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं पता। इसका मतलब ये है कि बच्चे का बाप कौन है, तुम इसी वजह से परेशान हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस फेज से गुजर रहे हो, अंदाजा है मुझे। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब 50-50 चांस है अल्बर्टो।
तुम तो खुद एक डॉक्टर हो। तुम्हें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, उससे साफ पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है, जो मरीना और तुमने अभी करवाया भी था। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, तो बस वो टेस्ट करवा लो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर वो मेरा बच्चा ना हुआ फिर? मरीना को इस बच्चे की माँ नहीं बनना चाहिए, और तुम ये जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और तुम कुछ गलत नहीं करोगे, और ये कानून की नज़र में भी गलत नहीं होगा। हाँ हाँ, लॉ के बारे में पता है मुझे। ओ, या फिर उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद किसी बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाए। उसे रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बच्चा हमेशा उस चीज की याद दिलाएगा जो उस आदमी ने मरीना के साथ किया। ऐसा मत कहो। लेकिन हाँ, ये सच है। एक मसला और भी है। क्या? मरीना कोई भी टेस्ट करवाने पर राजी नहीं है, और वो कहती है कि ये बच्चा मेरा है। अगर ये बच्चा अल्बर्टो का नहीं होता तो मुझे महसूस हो जाता बाल्टो। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इस कदर खुशी हुई जो मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। मैं सच कह रही हूँ तुमसे बाल्डो, मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे मेरे अंदर एक चिराग रोशन हुआ है। मुझे यकीन है कि ये अल्बर्टो का ही बच्चा है, लेकिन उसको यकीन नहीं है। ओह मरीना, क्या कहूँ मैं तुमसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि एक माँ ही इस बारे में बेहतर जान सकती है मरीना, लेकिन उसे अल्बर्टो को इस बात का सबूत चाहिए, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। और शायद तुम्हें ये बात अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है जो डॉक्टर मेरे साथ करना चाहता था कर नहीं पाया है वो। तुम कैसे जानती हो? बाल्डो, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले अटर्नी ऑफिस में उस लेडी डॉक्टर ने जो कहा मुझसे, और फिर उसके बाद डॉक्टर रिसारो ने जो कुछ भी एतराफ़ किया मेरे सामने। खैर, सबसे बढ़कर जो खुशी मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बाल्डो। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अल्बर्टो इतनी बड़ी खुशी में मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। हो सकता है कि वो इस वक्त मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो। तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए उसे। मेरी प्रिंसेस, नहीं मेरी मालूम। प्रिंसेस, देखो देखो, मैं और भी फूल ले आया हूँ। हाँ, हाँ, देखो तो आ गया हूँ मैं। हाँ, फूल लेके आ गया हूँ मैं। देखो देखो, मैं कितने सारे फूल बहुत तुम्हारे अच्छी लिए बात है लाया हूँ। टेरेबियो, बहुत अच्छी। अच्छा, अब तुम अपने हाथों से अल्बर्टो की माँ बाप की कब्रों पर ये फूल रखोगी। हाँ ठीक है टेरेबियो, चलो वहीं से शुरू कर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो मेरी प्रिंसेस, आज इस तरफ। हाँ, इस तरफ आ जाओ, जरा संभल के। थैंक यू बाल्डो। देखो देखो, आज तो मेरे पास बहुत सारे फूल है प्रिंसेस। मेरी बात को समझो अल्बर्टो। मरीना के लिए कहना आसान है कि ये बच्चा तुम्हारा है, और इस तरह वो उस बच्चे को दुनिया में ले आएगी। मैंने भी यही कहा कि कंफर्म करना जरूरी है, लेकिन वो नहीं मान रही। लेकिन बात सुनो, तुम रिलैक्स हो जाओ। ये गांव के लोग हमारे जैसे नहीं हैं। इनके अपने मसले होते हैं, बहुत अना होती है इन लोगों में। इस तरह की बातें नहीं समझ पाते वो। उसको पूरा यकीन है कि ये बच्चा हमारा है, और वो कहती है कि वो अकेले उसे पाल लेगी। हाँ, उसे खुद सोचना चाहिए। तुम्हारा राइट है उसे राय देने का। हाँ, लेकिन वो कहती है वजूद मेरा है तो मर्जी भी मेरी होगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं यकीन करूं मरीना की बात पर, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक शक है और उसे मैं निकाल नहीं पा रहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो अल्बर्टो। हो सकता है वो जल्दबाजी में ऐसा फैसला कर रही हो, लेकिन जब वो आराम से सोचेगी तो मैं जानती हूँ उसे तुम्हारी बात समझ आएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम दोनों ही परेशान हैं। तुम्हारा शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहोगी। बस करो अल्बर्टो, अब प्लीज ये मत कहना कि ये बातें किसी को मत बताना वैनेसा। हाँ, किसी को मत बता। किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। तुम्हें ध्यान लगाना है योला। आ जाओ। योला, तुम बिजी तो नहीं हो ना इस वक्त? नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
अभी घर का भी कितना सारा काम है। यार घर के काम के बहाने तो अब मत क्या करो। दमयाना तुम्हारी कितनी हेल्प करती है, मैंने देखा है। ये तो है, लेकिन अफसोस है कि बाल्डोमेरो ने मेरी बात नहीं सुनी और मिसेस दामियाना से दूर नहीं हुए। ये क्या किया तुमने? तुमने उनसे कैसे कहा ये? बस कह दिया। पॉलिनो प्लीज एक दफा ये भी तो सोचो ना कि पापा कितने खुश होंगे। सच में तुमने तो हद ही कर दी। बेचारे बाल्डोमेरो। बेचारे हमारे पापा हैं, वो अकेले हो जाएं ये चाहते हो? तो और क्या, ये उनकी किस्मत है कि हमें बहुत बाद में पता चला। पहले पता होता तो कुछ कर लेते उनके लिए। हाँ, अगर इस तरह बात नहीं बनी तो मेरे पास एक और तरीका है उन्हें एक करने का। हाँ, क्यों ना आज रात हम कहीं बाहर चलें ताकि मिसेस दामियाना और पापा आपस में बात कर सकें। नो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये सब करने का सोच कैसे रही हो? तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है ये? टोरिबियो जो फूल लाया था सब के सब रख दिए हैं यहाँ। क्या क्या और फूल लेकर आऊं? नो नो थैंक यू टोरिबियो। नहीं, अब घर जाना है मुझे। जी ठीक है डॉक्टर, मैं उससे कह देता हूँ। ये जगह ठीक है। हाँ ठीक है। मरीना, डॉक्टर अल्बर्टो की कॉल आई थी अभी मेरे पास। वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तुमने उसे क्यों बताया मैं यहाँ हूँ? ऐसा कब तक चलेगा मरीना? तुम दोनों को साथ बैठकर बात करनी होगी, इस मसले का हल निकालना चाहिए। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ खराब हो गया क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ टोरिबियो। तुमने क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ ये सच है। मेरी प्रिंसेस माँ बनने वाली है। चांद से मुन्ना आएगा, चांद से मुन्ना आएगा। टोरिबियो और बाल्डोमेरो उस मुन्ने को संभालेंगे। हाँ, मुन्ने को संभालेंगे, संभालेंगे। बहुत मजा मेरे आएगा। पास एक खुशखबरी है। हाँ बताओ। मेरा मैक्सिको सिटी में ट्रांसफर कंफर्म हो गया है। मैं सच कह रहे हो? टोरिबियो वहाँ असिस्टेंट बनेगा बाल्डोमेरो का। और जानती हो, हम वहाँ भी तुम्हारे साथ होंगे मरीना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाह, बाल्डोमेरो और टोरिबियो बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। बच्चे के साथ हम खूब खेलेंगे, बहुत खेलेंगे। टोरिबियो उस बच्चे के लिए भी बहुत सारे फूल लाएगा। हाँ, बहुत सारे। अगर तुम मिसेस दामियाना और पापा को मिलाने में मेरी मदद नहीं कर रहे तो ये काम मैं खुद कर लूंगा। लेकिन उन दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। ये बताओ कि दमयाना के दिल में मोहब्बत कैसे डालोगी पापा के लिए? पता नहीं, सोचने दो मुझे। चलो ठीक है, तुम्हारे ये काम मैं आसान कर देता हूँ। अगर कोई तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है तो उसे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? उसको चाहिए कि वो मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जाए, मुझे अच्छे से ट्रीट करे, मेरा ख्याल रखे और मुझ पर तनकीद तो बिल्कुल ना करे कि कैसे बाल बनाए, कैसे कपड़े पहने, क्योंकि कुछ मर्दों का तो काम ही बस यही है। और यहाँ पे कोई अच्छी जगह है? किसी ने बताया था यहाँ एक अच्छा कैफे है जहाँ आप गाना भी गा सकते हैं। गाना भी गा सकते हैं? हाँ तो क्या हुआ? सोचो अगर वो आपके लिए गाना गाए तो कितना अच्छा लगेगा। सच में तुम्हारी तो बहुत डिमांड्स है भाई। बैठो। मरीना, प्लीज एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। मैं चाहता हूं तुम वो महसूस करो जो मैं कर रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और कुछ भी हो जाए तुम्हारी प्रेगनेंसी में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे इस बात का यकीन करना है कि ये बच्चा मेरा ही है। ये मानना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि ये बच्चा तुम्हारा होगा? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चा मेरा ना हो और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस बच्चे को अपना पाऊंगा या नहीं। अल्बर्टो, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, मुझे जिस तरह इस बच्चे का वजूद अपने अंदर महसूस हो रहा है, ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। और मैं तुम्हें ये बात हजारों तरीकों से बता सकती हूँ, मगर पता है क्या, तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम वो महसूस नहीं कर रहे जो मैं कर रही हूँ। मरीना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर ये बच्चा मेरा ना हुआ तो मैं कभी इसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ये बच्चा मेरा है भी या मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या करोगे?
क्या महसूस करोगे इसकी? नहीं क्या तुम नहीं नफरत करोगे नहीं अपने नहीं, बच्चे ऐसा से? कुछ भी नहीं है। बताओ, मैं तो अल्बर्टो, बस बताओ कि तुम ये इससे बता रहा हूँ नफरत करोगे? कि इस बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो वो आदमी याद आ जाता है मुझे। मरीना, मैं बस सच जानना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच। समझ गई अल्बर्टो, मैं सब समझ गई। मरीना, प्लीज डीएनए टेस्ट करवा लो। अर्जेंट नहीं है, तुम जब चाहे करवा सकती हो, आज या कल करवाने की भी जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ठीक लगे तब करवा लेना। तुम्हारी शॉल कहाँ है? वो शॉल मैं वहीं पर भूल कर आ गई। अच्छा, मैं ले आता हूं। नहीं नहीं, मुझे अब वो नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें वो बहुत प्यार से दी थी मरीना। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा प्यार कमजोर है। हाँ, मैंने अपने वकील से बात की है कि अडॉप्शन का प्रोसीजर कैसे शुरू करना है मरीना का। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मामला मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, मगर मुझे भी जानने का हक है पूरा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। और मेरा यह ख्याल है कि हमें इसे डिले नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अल्बर्टो ही इस पर राजी नहीं है, और उस पर वो अंधी लड़की, उससे भी तो पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। वो अंधी लड़की हमारी बेटी है, हमारी औलाद है। अल्बर्टो वजह है, या तुम खुद ही टालना चाहते हो इस बात को? प्रूडेंशिया, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर वो फैसला करें जो सबके लिए बेहतर हो, क्योंकि मैं कोई स्कैंडल नहीं चाहता। अल्बर्टो से मैंने कहा तो है कि वो कोई सरनेम चेंज न करे, मेरा ही बेटा बन के रहे वो, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो ही मेरा बेटा कहलाएगा, और ये बात अटल है। मुझे डाउट है जो सुलूक तुमने किया है मरीना के साथ, उसके बाद तुम अपना कोई वादा निभाओगे भी? देखो, जो हो गया उसे भूल क्यों नहीं जाती? मैं कोशिश कर तो रहा हूं बदलने की, पहले ही मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि तुम इस धोखे में शामिल हो। मैं भी कोशिश कर रही हूं कि तुम मेरी नजर में पहले जैसे हो जाओ लुइस। बहरहाल, मैं अपने वकील से पूछती हूँ कि मरीना को अडॉप्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये सब कुछ जितनी जल्दी हो जाए उतना ही हम सबके लिए अच्छा है ना?